आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 28वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि कौन कौन किस किस के रूप में अवतार लेगा। उन्होंने गोपियों के लक्षण बता दिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि दिवोदास जो हैं वो शल के रूप में आएंगे और भग नाम के जो सूर्य हैं वो धृतराष्ट्र होंगे। पुषा नाम से जो विख्यात देवता हैं वो पांडु, और जो सत्पुरुषों में आदर पाने वाले साक्षात धर्मराज थे वही युधिष्ठिर बन के अवतार लिए। जिसके पश्चात नकुलः सह देवश्च स्मृतौ द्वावश्विनीसुतौ धाता बाली कवीरश्च वह्निर्द्रोणः प्रतापवान् दुर्योधनः कलिरंशो अभिमन्युः सोम एव च द्रोणैः साक्षात् शिवश्चापि रूपं भूमौ भविष्यति। वायुदेवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपाजी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण के कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली वाली के नाम से प्रकट होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। जब शुरुआत में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से विनती की थी तो उन्होंने बताया था कि हर एक देवी देवता कुछ न कुछ बन के अवतार लेंगे। जिसके पश्चात अभी उन्होंने बहुत सारे देवी देवता क्या क्या बनेंगे बता दिया। अब वो बता रहे हैं कि जो वायुदेव हैं वो भीमसेन होंगे। अर्जुन स्वयंभू मनु जो हैं वो अर्जुन होंगे। शतरूपा सुभद्रा होंगी। सूर्य नारायण जो हैं वो कर्ण होंगे। दोनों अश्विनी कुमार जो 33 कोटि देवताओं में से दो हैं वो नकुल और सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बाली होंगे। अग्निदेव द्रोणाचार्य। कली के जो अंश हैं, कली जैसे हम जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, जो कली का युग है तो उसका जो अंश है वो दुर्योधन था। और चंद्रमा अभिमन्यु। पृथ्वी पर जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हैं वो साक्षात महादेव का रूप थे, तभी उन्हें ये श्राप मिला था और वो आज भी जीवित हैं। कलयुग के अंत में वो सप्त चिरंजीवियों में से एक होंगे जो श्री कल्की जी के साथ कली का वध करेंगे। जिसके पश्चात थम यदो कौरवाणां मन्येषां भूभुजां नृणां कुले कुले च भवत स्वांशैः स्त्रीभिर्मदाज्ञया ये अवतरामि पूर्वं तेषां राज्ञो रोमांचकः भविष्या राजराज्ञेषु सहस्राणि च षोडश। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान्य वंशों के राजाओं के कुलों में प्रकट होगे। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। जिसके पश्चात श्री नारद उवाच इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तत्र ब्रह्मांडं कमलासनं दिव्यरूपां भगवतीं योगमायामुवाचः। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यों कहकर भगवान श्रीहरि ने दिव्य रूप धारिणी भगवती योगमाया से कहा। उसके बाद श्री कृष्ण जो है वो योग माया से इस तरह से कहते हैं, श्री भगवान उवाच देवक्याः सप्तमं गर्भं सन्निकृष्य महामते वसुदेवस्य भार्ययां कंसत्रास भयात् पुनः नंदव्रजे स्थितायां च रोहिण्यां सन्निवेशय नंदपत्न्यां भव त्वं वै कृत्वेदं कर्म चाद्भुतम्। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो माता योगमाया से इस तरह से कह रहे हैं कि माता देवकी के जो 7वें गर्भ होंगे, हमें पता है कि उन्होंने कंस ने 7 गर्भों को मार डाला था।
तो उनके जो 6 पुत्रों को मारा था, तो जो 7वें गर्भ है उनको खींच के वासुदेव की दूसरी पत्नी यानी पहली पत्नी थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और वो जो है वो कंस के डर से नंद जी के घर में व्रज में रह रही हैं, और तुम भी इसी तरह से नंद रानी के घर में प्रकट हो जाना। तो इससे यह ज्ञात होता है कि रोहिणी जी जो है वो वसुदेव जी की ही पत्नी थी, लेकिन कंस के डर से वो रह रही थी नंद जी के पास, और उन्होंने देवी योगमाया से कहा कि तुम भी इसी तरह उनके गर्भ से प्रकट हो जाना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।